एकादशी के दिन चावल मत खाओ। बाकी वृद्ध, बालक और मरीजों को रोटी खाने का अधिकार है, नहीं तो फलाहार ही पाना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि मौन व्रत और अन्न व्रत, ये दो ही व्रत प्रधान होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इन दोनों पर ही हमारा जीवन घटता है। जितना बोलते हैं और जितना अन्न सेवन करते हैं, उनसे हमारी आयु घटती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष ही निर्धारित कर रखा है चित्रकेतु ने, ब्रह्मा जी ने, और वो व्यक्ति बहुत खाता है और बहुत बोलता है, तो संभवतः 50 के बाद कभी भी भगवत धाम जाना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अन्न में हमारे प्राण बसते हैं और शब्द में भी प्राण घटते हैं। इसलिए जब बोलो तब हरि कथा, जब बोलो तब ऐसा बोलो कि किसी लोग को सहायता करने वाला हो या संभालने वाला हो या हरि चर्चा हो, क्योंकि उसमें मौन माना जाता है। अन्यथा बोलने पर आयु घटती है और अन्न सेवन से भी आयु घटती है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन, अच्छा, पूर्ण अन्न क्या है? गेहूं पूर्ण अन्न नहीं है, पूर्ण अन्न है चावल। चावल को पूर्ण अन्न माना जाता है। तो कम से कम छोटे बालकों को, वृद्धों को और मरीजों को भी एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल मत खाओ। बाकी वृद्ध, बालक और मरीजों को रोटी खाने का अधिकार है, नहीं तो फलाहार ही पाना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात सुनो। पृथ्वी पर सबके आगमन का समय निश्चित है। जैसे संध्या का समय महादेव का माना जाता है, इसलिए संध्या के समय पर 5 काम नहीं करने चाहिए। जब 2 समय मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया सोती है। 2 समय मिलते हो तब पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से विस्मृति हो जाती, जो पढ़ा है भूल जाओगे। 2 समय जब मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। 2 समय जब मिलते हो तब कोई नई क्रिया का प्रारंभ, विवाह का लगुन अगर उसके अनुरूप निकला है, संध्या का ही निकलता है विवाह का अधिकतर। 2 समय जब मिलते हो तब निकलता है, या फिर गौधूली बेला में निकलता है। इसको संध्या को गौधूली बेला ही कहते हैं। तो वो भी निकलवा करके मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो नवीन कार्यों में भी प्रतिबंध है। संध्या के समय पर सहवास की भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इन सब का दुरुपयोग होता है। संतान राक्षस तुल्य होती है। फिर सबका समय निश्चित है पृथ्वी पर आने का। संध्या का समय महादेव का माना जाता है, देवी देवताओं का माना जाता है, इसलिए उस समय केवल भजन करना चाहिए। इस समय जो माहौल हो रहा है बाहर, ये संध्या का ही समय है, 2 समय मिल रहे हैं। ऐसे ही सबका समय निश्चित है। प्रातः काल में इनका समय है, मध्याह्न काल में इनका समय है, रात्रि काल में इनका समय है, प्रेतों का भी समय है। रात्रि 2-2:30 बजे, 3 बजे ये प्रेतों का समय है। उस समय प्रेत एक्टिव होते हैं अपनी स्थिति पर आजकल प्रेत ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाते, क्योंकि मानवों से बड़ा प्रेत संसार में कोई है नहीं। अब भूत भी भाग गए दुनिया छोड़ करके। क्यों? क्योंकि भैया बोले हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। सबका एक समय है। ऐसे ही एक दिन पाप ने कहा मेरा समय क्या है? आपने सबको समय दे रखा है, पुण्य का भी समय है, सबको एक समय निर्धारित किया। पाप बोला मुझे भी तो समय दीजिए, मैं भी तो प्रचलित रहूं। तब एकादशी प्रदान की, और एकादशी के दिन भी अन्न प्रदान किया। बाकी के दिन अन्न प्राण धारक होता है, पर एकादशी के दिन पाप धारक होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन खाने से पाप लगता नहीं। ये भी एक आनंद की बात है, एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप नहीं लगता। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो आप अपने पूर्व के पापों को नष्ट कर चुके हैं वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ।
आपने कोई पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनसे जितने पाप आपके नष्ट हुए, एकादशी के अन्न खाने से एक पाप जागृत हो जाएगा, जो नष्ट हुआ था वो पुनर्प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम मानवों को और भी कम से कम वैष्णवों को, कृष्ण भक्ति करने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे और भी कई उदाहरण हैं, सब भाव हैं। एकादशी, अब आपको बताएं, नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए भगवान के श्री नामदेव जी। एकादशी पर ऐसी निष्ठा थी उनकी, वो स्वयं तो एकादशी करते ही थे, और कोई उनको अन्न खाता दिख जाता तो उसके पैर पकड़ के रोने लगते, बोले अन्न मत खाओ, आज मत खाओ, आज एकादशी, आज मत खाओ। लोग बाग कहते तुम करते हो, तुम करो, हमको क्यों रोकते हो? बोले कि मैं स्वयं भी नहीं खाऊंगा, किसी को खाते हुए देखूंगा भी नहीं। और सिर पे खड़े हो जाते कि वो अन्न खाए नहीं। फल खा लो, सेब खाओ, केला खाओ, दूध पियो, अन्न नहीं खाओगे, आज एकादशी। एक बार भगवान बोले कि भाई ये बहुत एकादशी स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर दर गिरते हुए, जैसे कोई बहुत व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल अवस्था में गिरते हुए नामदेव जी के द्वार पर आ गए। एकादशी के दिन नामदेव जी दौड़े, मेरे घर पर ब्राह्मण आए, संत आए, तुरंत उनको लेके आए। महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? जल पीजिए। जल नहीं पीना मुझको। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले मैं 5 दिन से भूखा हूं, भूख लगी है मुझे प्रसाद पाना है, जल्दी भोजन कराओ मुझको। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है, मैं भोजन कैसे कराऊं? अरे एकादशी, तुमको नियम की पड़ रही, मेरे प्राण निकल रहे हैं यहां पर, जल्दी। पत्नी को कहा लेके आओ, नामदेव जी की पत्नी को कहा तुम जाओ, जाके रसोई से जो बना हो लेके आओ। नामदेव जी बोले नहीं, आज एकादशी है, मैं सेब अमनिया करके ले आता हूं, मैं केला प्रसाद दे देता हूं, दूध पी लीजिए आप, आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाना है। ठाकुर जी आए थे ब्राह्मण का रूप बना के। ठाकुर जी बोले हमारे यहां प्राण निकले जा रहे हैं, तुम केला खिला रहे हो? अरे रोटी की भूख लगी है, चावल की भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। महाराज कल 4:30 बजे प्रातः काल में द्वादशी लगेगी, तब तक तो नहीं पा सकते, मैं आपको नहीं पवाऊंगा। महात्मा बोले तो फिर छोड़ो हमको, किसी और के घर जाते हैं, वहां जाके पाएंगे। बोले कहीं और जाने भी नहीं दूंगा, अब मुझे पता चल गया कि आप अन्न खाने वाले हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। केला खा लीजिए, फल रख दिए सामने, बोले फल खाओ। बड़े विचित्र आदमी हो, अपना नियम है तुम अपने आप करो, हमको क्यों थोप रहे हो अपना नियम? महाराज एकादशी पर अन्न खाने से पाप लगता है, हमको लगने दो पाप। हम नहीं, एकादशी पर अन्न खाते हुए देखने वाले को भी पाप लगता, मुझे भी लगेगा, मैं क्यों पाप लूं? आपको नहीं खाने दूंगा, आप फल खाओ। अब तो महाराज वो ब्राह्मण जो था छाती पीट पीट करके रोने लगा, मुझे घर में बांध लिया, बंदी बना लिया, भूखा मार रहा है नामदेव। अगल बगल के पड़ोसी इकट्ठे हो गए, ए नामदेव जी तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनको क्यों करवा रहे हो? महाराज जी आप हमारे घर आओ, हम खवाते हैं रोटी। नामदेव जी बोले आप अगर जाना चाहते हैं तो मेरे शव के ऊपर से चले जाइए, मैं प्राण त्याग दूं फिर चले जाना, मैं जीते जी तो आपको अन्न नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। अंत तो गत्वा लोग बाग बुरा भला कहने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी बोले जो चाहे कह लो, आज अन्न नहीं मिलेगा। ना स्वयं खा रहे ना खाने दे रहे। अंत में भगवान तो नाटक करने में बड़े ऊंचे हैं, जोर से गिर पड़े, हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब अन्न नहीं मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब तो मुझ पर दया करो, केला खाइए ना, सेब खाइए, दूध पी लीजिए। अरे प्राण निकल रहे हैं मेरे, प्राण निकलने वाले को तो अन्न खिला सकते हो, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन प्राण जाएंगे तो वैकुंठ ही जाओगे आप, कहीं और तो जाना नहीं आपको। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि तड़पते 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 उस ब्राह्मण भेष के मानो जैसे प्राण निकल ही गए। वैद्यों ने आकर के देखा तो नाड़ी बंद है, सांस नहीं चल रही, बोले तो पधार गए। गांव के लोग बोले धिक्कार है नामदेव, ऐसे नियम का क्या फायदा कि तू दूसरे के प्राण ले लेता है, बेचारे वो अन्न मांग रहे थे तूने नहीं दिया। नामदेव जी रोने लगे, मेरा अपराध है ना, मैंने तो एकादशी का मान किया, अपने घर में ही चिता बनाई और चिता में उन ब्राह्मण देवता को पधराया,
अपने परिवार सहित चिता में जीवित बैठ गए नामदेव जी। बोले मैं प्राण त्याग, मेरी वजह से प्राण गए, मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन एकादशी नियम की इतनी महिमा है वो मैं नहीं तोड़वा सकता। चिता में जैसे ही अग्नि स्वयं ही प्रकट की है, इतने में ही ब्राह्मण देवता, वो तो भगवान ही थे, उनको ताप लगा नीचे से, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। लोग बाग डर गए और प्रेत आत्मा आ गई, लेकिन तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगाया। अरे मेरे नामा, मैं तो तेरी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। तब सब गांव के लोगों ने प्रण लिया कि जब इनकी निष्ठा पर ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं तो हम एकादशी क्यों ना रखें। और उस दिन से फिर पंढरपुर में आज भी एकादशी सब करते हैं। हम कोई थोप नहीं रहे आपके ऊपर, पर प्रयास करो, कम से कम तिथि में एकादशी का तो पता हो आपको कि इस दिन घर में चावल तो भूल के भी नहीं बने, अन्न तो पाना ही नहीं है, प्रयास करो। अब हम स्वयं कई बार इतने ज्यादा प्रवास में होते हैं, हमसे गलती से हम भी अन्न पा लेते हैं, पर जब प्रवास में नहीं है, ध्यान में है, तो प्रयास करेंगे कि एकादशी रखें, और चावल तो बिल्कुल नहीं पाने। एकादशी पर व्रत करने वाले व्यक्ति, एक प्रकार से व्रत करने से एक दिन की आयु बढ़ती है आपकी। एक दिन आप अन्न नहीं खाते तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ जाती है। पर एकादशी के दिन व्यक्ति जब व्रत करता है तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ती नहीं, वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाती है। और ठाकुर जी कहते हैं ये सबसे बहुमूल्य वस्तु तूने मुझे अर्पित की है। कोई स्वर्ण चढ़ावे, चांदी चढ़ावे, धन चढ़ावे, कुछ भी चढ़ावे, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आयु ही ठाकुर जी को अर्पित कर दे कि मैं अपना एक दिन की आयु आपको दे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं उससे। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। मन की विचारों की शुद्धता भी उससे प्रारंभ हो जाती है। और तत्पश्चात प्रारंभ हुई रास पंचाध्याय की कथा। जो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह बना रहता है दुनिया में, भगवान का रास। बंधुओं, ये रास, रस और रास, ये दो शब्द हैं, बड़ा सीधा अर्थ है इनका। रस का मतलब क्या? आप ठाकुर जी के पास जाते हैं, ये रस है। पर आपकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके पास आ जाते हैं, ये रास है। भक्ति के पथ का प्रारंभ क्या है? रस। और भक्ति के पथ का विश्राम क्या है? रास। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। एक प्रकार से सागर की पहली कथा रस थी, दूसरी कथा रास है। ये 6 महीने में जो ये 2 कथाओं का क्रम बना है, जो कि असंभव है, कहीं होता ही नहीं, और आगे मुझे लगता हो भी नहीं पाएगा कहीं। ये दूसरी कथा तो रास है। पहले आपने निमंत्रण दिया था गिरधर लाल जी को, अब की बार तो मना करते करते गिरधर लाल जी अपने आप आ गए सागर। ये रास है। कई लोगों को तो पहले दिन कथा जब प्रारंभ हुई उसके 2 दिन पहले ही पता चला कि कथा फिर से हो रही है। एक कोई व्यक्ति आया, बोले मुझे तो लगा ये जनवरी वाले पोस्टर ही लग रहे हैं शहर में। बाद में जब तिथि देखी, अरे नहीं, फिर से कथा हो रही है सागर में। ये रास है। सीधी बात, आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, वो रस है। पर प्रेमी आपसे मिलने की प्रयोजना बनावे, वो रास है। नामदेव जी के साथ में रास हुआ क्योंकि ठाकुर जी आते हैं। सूरदास जी के साथ में रास हुआ, तुलसीदास जी के साथ में रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे, ठाकुर जी इनके पांचे पांचे डोलते थे। ये रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता रास का मतलब। अब वो बात अलग है कि भाई घर पे ठाकुर जी आ जाएंगे तो आपका रोम रोम नृत्य करेगा। गोपियों के साथ जो रास हुआ वो नृत्य नहीं था,
प्रायोरिटी दी है ठाकुर जी ने, इसलिए उसका नाम रास पड़ा। अब इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी ने दी कि गोपियां नाचने लगी, इसलिए प्रचलित हो गया कि रास का मतलब नाचना होता है। नहीं, रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त पर कृपा, अनुग्रह, उसको रास कहते हैं। विदुर जी महाराज कौरवों की सभा में बैठे थे। सुनिए रास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। कौरवों की सभा में विदुर जी बैठे थे और शांति दूत बनकर के, शांति प्रस्ताव लेकर के द्वारिकाधीश कृष्ण आए थे हस्तिनापुर। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कहा, ऐसा स्वागत करना, ऐसा अभिनंदन करना कि कृष्ण पांडवों को छोड़ के तुम्हारे पक्ष में आ जाएं। तो दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना अद्भुत स्वागत किया ठाकुर जी का कि देवता तक आकाश से देख रहे थे। इतना अद्भुत स्वागत हस्तिनापुर में ठाकुर जी का हुआ। पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, लाखों करोड़ों की भीड़ देख रही है, और द्वारिकाधीश कृष्ण सामान्य सी पदवी से आए थे ठाकुर जी। कौन? शांति दूत बन के आए थे, ये कहने के लिए कि भाई युद्ध मत करो। वो बात सबको पता है कि भगवान ने कहा युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान बोले ठीक है, तो फिर भुगतो। उसके बाद दुर्योधन ने अद्भुत पंडाल बनाया था और उसमें हजारों प्रकार के व्यंजन रखे थे ठाकुर जी को पवाने के लिए। लाखों की तादाद में लोग दर्शन कर रहे थे। देख करके लोग दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे थे, भाई ऐसी खातिरदारी, ऐसा स्वागत। ठाकुर जी गए उस पंडाल में जाकर के व्यंजनों की ओर देखा। बैठिए ठाकुर जी, आपको पवाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पवाते हैं। युद्ध तो होगा, लेकिन अब युद्ध जब होगा तो होगा, आप तो बैठ के प्रसाद पाओ। सब योजना थी ठाकुर जी को अपने पक्ष में बुलाने की। भगवान बोले दुर्योधन, मैं तो पहले ही कहीं और निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं आज का। दुर्योधन बोला मैंने इतनी व्यवस्था की है आपके आगमन की, और हस्तिनापुर में मेरे अलावा और कौन निमंत्रण दे सकता है आपको? पता ही नहीं है उनको, पीछे खड़े हैं। भगवान ने तिरछी नजर कर, विदुर जी, ये विदुर काका मुझको रोज बोलते थे मेरे घर कब आओगे, मेरे घर। पिछली बार मैंने इनसे कहा था कि अब की बार हस्तिनापुर आऊंगा तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा, विदुरानी जी ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है। विदुर जी बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो कभी बोला नहीं। क्यों विदुर जी? कहा था ना। अब विदुर जी, अब भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इनके घर, कोई मना कैसे करे? विदुर जी बोले हाँ दिया था। दुर्योधन बोले अच्छा काका जी, हमको तो बताया भी नहीं आपने, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया। विदुर जी मन ही मन सोच रहे मुझे भी तो नहीं पता था। अच्छा विदुर जी आप तो जाओ, मैं आता हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब विदुर जी एक पांव में चप्पल पहनी, दूसरी में पहनी नहीं, धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, पता ही नहीं। ठाकुर जी ने पूरी सभा में कह दिया कि विदुर के यहां मेरा निमंत्रण है। यह होता है रास। विदुर जी दौड़ करके घर गए, विदुरानी से जाकर के बोल रहे हैं सांस चल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। बोली क्या बात है, इतना क्यों हाँफ रहे हो? आज सभा में ठाकुर जी ने क्या कहा? वो मुझसे बोले मेरे घर आएंगे प्रसाद पाने, वो आ रहे हैं, देवी व्यवस्था करो। कौन? द्वारिकाधीश आ रहे हैं हमारे घर। बोले हाँ। विदुरानी की भी स्थिति हो गई, चलती कहीं है, जाती कहीं है, पैर कहीं धरती है, कभी छत पर पहुंच जाती है, कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। विदुर जी महाराज बोले मैं बाजार से कुछ मिष्ठान लाता हूं, तुम जल्दी कुछ बनाओ। बोले पहले स्नान कर लेना, ठाकुर जी आ रहे हैं, अपरस में भोजन बनाना। विदुरानी स्नान करने के लिए गए, विदुर जी बाजार भागे। इतने तो ठाकुर जी पहुंच गए और द्वार पर जाके खोलो, खटखटाने लगे द्वार। कानों में शब्द पड़े, विदुरानी स्नान कर रही है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं। निकल करके बाहर आई, अस्त व्यस्त वस्त्रों में जैसे ही बाहर आई, बाहर आकर के द्वार खोला। द्वारिकाधीश कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, द्वार पर खड़े। विदुरानी, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ पवाओ, जल्दी मुझे कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। ये है रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं।
तू है सखी। गाइए सब लोग, भाग बिना ताली के गाओ, ऐसे ही गाओ। नंदलाल तेरे घर आवत है। कुम्मन दास जी कहते हैं वो बड़भागी हैं जिनके घर ठाकुर जी स्वयं चल के आ जाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। और सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत। अरे ठाकुर जी किसी का यश गावें, ये रास है। ठाकुर जी किसी के घर आ जाएं, ये रास है। आप अपने केश काट रहे हो, ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं, ये रास है। आप भोजन बना रहे हो, ठाकुर जी नमक पधरा रहे हैं, ये रास है। कैसे कैसे भक्तों के संग ठाकुर जी ने लीला की। जनाबाई, नाम सुना जनाबाई का? महाराष्ट्र में परम भक्ता हुई भगवान की जनाबाई। एकादशी के दिन पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन रोज का नियम था कि शाम के समय नामदेव जी के घर पर कीर्तन होता था और कीर्तन में लाखों लोग नृत्य करते थे और ऐसी भावना थी कि उस कीर्तन में ठाकुर जी आते थे। एकादशी के दिन जब कीर्तन होता था ना, तो जनाबाई सबके आगे हाथ जोड़ती, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? ठाकुर जी पूरे दिन लाखों को दर्शन देते देते थक गए होंगे, कीर्तन जोर से करोगे तो आके उनको नाचना पड़ेगा। पहले से इतने थके हुए, आएंगे तो और थक जाएंगे। सब लोग सोचते छोटी है, ये लाली है, ऐसी बोलती रहती है, इसके बोलने से क्या होता। जोर जोर से कीर्तन करते। कीर्तन में ठाकुर जी आते, सबको नहीं दिखाई देते थे। नामदेव जी को, जनाबाई को, 2-4 भक्तों को दिखाई देते थे ठाकुर जी नाच रहे हैं। अब यहां मराठी समझे नहीं, हमसे मराठी गवे भी नहीं, अच्छे अच्छे अभंग हैं महाराष्ट्र के। अगर आप हमसे पूछें कि भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस प्रांत के भक्तों पर आप न्योछावर हैं, हम तो महाराष्ट्र के भक्त। अद्भुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। ऐसी भक्ति, इतने सरल और इतने सहज भक्त हैं महाराष्ट्र के। अबीर गुलाल उधरी तरंग, अभंग है मराठी में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के और नृत्य करते हुए सभा में आते थे। जनाबाई ने जैसे ही देखा ठाकुर जी आए, दौड़ करके गई, नामदेव जी के चरण पकड़ने लगी। आज कीर्तन मत करो, देखो थके आए हैं, अब नाच रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। रोती रही जनाबाई। एकादशी का कीर्तन पूरा हुआ, रात भर रोती रही और ठाकुर जी के शिखर को दूर से देखते देखते डांट रही है। ठाकुर जी को मराठी भाषा में डांट रही है, तुमको समझ नहीं आता, आज एकादशी है, फिर भी कीर्तन में क्यों आए? इतने थके थे, फिर भी क्यों आना था आपको? इतना नाचे, पैर में दर्द हो गया होगा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए जनाबाई के सामने। क्या बात है जना, इतना क्यों रोती है? आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, आप थक गए होंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है। नीचे बैठ गए और ऐसे टेक लगा के अपने दोनों पैर जना की गोद में धर दी। ले दबा ले पैर, तेरे को बहुत चिंता होती मेरी, दबा ले।
छोटी सी जनाबाई चरण दबाती ठाकुर जी के। अब छोटी सी हैं, बात क्या करनी है ठाकुर जी से उसको पता तो है नहीं, तो ठाकुर जी से पूछती है, आज भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या खाया? भगवान बोले पूरन पोली खाई। अच्छा, कल क्या खाया था भोजन में? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली खाई थी। परसों क्या खाया था? बोले परसों भी पूरन पोली खाई थी। उससे पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी पूरन। बोले मंदिर में और कुछ नहीं बनता? बोले और कुछ नहीं बनता, पुजारी पूरन पोली खिलाते हैं रोज। जनाबाई बोली आपका मन तो भर गया होगा पूरन पोली से। ठाकुर जी बोले हाँ भर तो गया, पर क्या करें, अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले हाँ, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अब मैं छोटी सी हूं, अकेली कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले क्या करना है बताओ? बोले जाओ वहां से लकड़ी उठा लाओ। ठाकुर जी लकड़ी उठा के लाए, चूल्हा में लगाई। अब छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से रोटी बना रही है। ठाकुर जी को बोली अब मैंने पैरों की सेवा कर दी, थकान कम हो गई, चलो आलू काटो। ठाकुर जी आलू काट रहे हैं। अब टमाटर मनिया करो। ठाकुर जी हम टमाटर मनिया कर रहे हैं। छौंक लगा रही है ठाकुर जी, हल्दी डाल रहे हैं, नमक डाल रही है, प्रेम से दोनों मिलके। और दूर खड़ी खड़ी रुक्मणी जी देख रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। इतना सुख तो हमको नहीं दिया कभी इन्होंने, जितना सुख जनाबाई को दे रहे। ये रास है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे, पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो ये रास है। हम सब रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं कर पाए अभी तक। कोई पूछे नाम जप कब तक करना है, कथाएं कब तक सुननी है, कब तक इस स्थिति में रहना? बोले जब तक रास ना हो जाए तब तक। ठाकुर जी आप पर कृपा करके स्वयं अनुग्रह करके ना आ जाएं तब तक रस के पीछे लगे रहो, ताकि रास हो। तो रास का मतलब समझ आया? किसे कहते हैं रास? रास का मतलब चाहे हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, चाहे हम लोग सागर में रहते हैं, पर ठाकुर जी ने हमारे घर को स्वयं आकर के वृंदावन बना दिया। ये रास है। गोपियों को भगवान पहले ही आश्वासन दे चुके थे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम रास करेंगे, मतलब तुम्हारे पास आएंगे, तुमको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। और आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हुई। भगवान ने वेणुनाद किया, सब गोपियां अपने अपने भवनों से यमुना के तट पर इकट्ठी हुई। ठाकुर जी ने उन गोपियों से पूछा कि तुम क्यों आई हो? अब आमंत्रण निमंत्रण भेजने के बाद कोई पूछे कि क्यों आए हो, तो गोपियों ने भी ऐसा सुंदर जवाब दिया ठाकुर जी को। बोले पहले तो हमको आमंत्रण दिया, फिर वंशी बजा के हमको बुला लिया, हम सब छोड़ छाड़ के आ गए, तो हमसे पूछ रहे हो क्यों आई हो? हम इसलिए आई हैं क्योंकि हमको पता है तुम नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो। ठाकुर जी बोले तो फिर मैं कौन हूं? बोले तुम जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ भगवान हो, और हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा भगवान के समीप इसलिए आता है ताकि 84 लाख की योनियों में भटकना उसका बंद हो, इसलिए हम आई हैं आपके पास। ठाकुर जी परखना चाह रहे थे कि कहीं मुझे पुरुष दृष्टि में देख करके और स्वयं स्त्री मान करके ये किसी अन्य भावना से तो मेरे पास नहीं आई हैं। और गोपियों ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया कि ना हम स्त्री हैं, ना आप पुरुष हो, आप परमात्मा हो, हम जीवात्मा हैं। इस भाव से हम आई हैं।
ठाकुर जी बोले हम आपकी भावना से, ये पूरा प्रसंग जो हमने अभी 2 मिनट में सुनाया ये 2 घंटे का है, पर हमने 2 मिनट में कह दिया है। गोपियों के साथ भगवान ने फिर रास किया। रास कैसे कर रहे हैं? प्रत्येक गोपी के पास जाते हैं, तुम को का बना के लाई, मैं तो तुम्हारे काजे बना के लाई, चल खवा दे अपने हाथ से। उसके हाथ से खाते हैं। किसी गोपी के पास जाके शरबत पीते हैं, जल पीते हैं, किसी गोपी के पैर दबाते हैं, किसी गोपी के श्रृंगार का अनुभव करते हैं। इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी देने लगे कि गोपियों के चित्त में मान आ गया, अभिमान आ गया। हम परम सुंदरी हैं इसलिए ठाकुर जी हमारे पास आ रहे हैं। क्यों? अब यह भी बात समझने की कि मान क्यों आया। क्योंकि गोपियां बिना गुरु के रास में गई हैं। गुरु कौन है? श्री राधा रानी। अगर ठाकुर जी आपके संग रास करने का मन बना लें, आपके घर आ जाएं और आपके ऊपर एक गुरु नहीं है, तो ठाकुर जी के घर आगमन का या ठाकुर जी की कृपा का आपको मान होगा, आपको अभिमान हो जाएगा। उस मान से आपकी रक्षा करने के लिए गुरु जीवन में होना आवश्यक है। वो गुरु ही आपको मान रहित करते हैं। ठाकुर जी के सामने जब आप भोग पधराते हो अपने घर में, तो ठाकुर जी का मन होता होगा कि मैं कह दूं आज मेरो मक्खन खावे को मन है, ना एक मक्खन दे दो। लेकिन ठाकुर जी डर जाते होंगे, कहीं मैं बोल गया, तुरंत फोन में वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देगा, सब जगह अपने पेपरों में छपवा देगा, मेरे घर के ठाकुर जी बोलते हैं। मान करेगा और प्रसिद्धि के लिए मान करके अपने भक्ति को नष्ट कर देगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते नहीं, इसलिए ठाकुर जी हिलते नहीं, इसलिए ठाकुर जी चलते नहीं। आज भी वृंदावन में 1-2 महात्माओं के नाम मैं जानता हूं जिनसे ठाकुर जी बात करते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन वो सबको अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते और ना उनका प्रचार हमको मंच से करना है। ठाकुर जी उसी से वार्ता करते हैं, उसी को अपनी लीला का अनुभव कराते हैं जिस पर ठाकुर जी को यह विश्वास हो चुका है कि ये मान नहीं करेगा। जो मान कर लेता है उस भाव का, उसको ठाकुर जी अनुभव कराना बंद कर देते हैं। फिर उसके यहां ठाकुर जी पाषाण बन के ही रहते हैं, कोई अनुभूति नहीं होने देते उसको। इसलिए अनुभव करना है ठाकुर जी की लीला का, स्वरूप का, भावों का, तो मान रहित बनिए। मान रहित ठाकुर जी को ये फील करा दो कि आपको मान नहीं है, तभी ठाकुर जी अनुभव कराएंगे। गोपियों को मान हो गया कि हम परम सुंदरी हैं, इसलिए ये त्रिलोकी सुंदर ठाकुर जी हमारे साथ लीला कर रहे हैं। जैसे ही गोपियों को मान हुआ तो जहां मान वहां राम नहीं, ठाकुर जी रहते नहीं वहां पे, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियां व्याकुल ढूंढने लगी श्याम सुंदर को यत्र तत्र वन में। कहां गए श्याम सुंदर? जब नहीं मिले तब यमुना तट पर पहुंची हैं और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रही हैं, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा हमें श्याम। तो अंगद जी की पत्नी, उसने मन में विचार किया कि ये मेरे तो पूरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा पूरी मानते हैं, तो
तो अपनी आज्ञा से ही वो ले जाती थी। अच्छा आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बोले हाँ चलो आज मंदिर चलो हमारे लिए। तो उनके लिए मंदिर जाते थे, उनके लिए संतों को प्रणाम करते थे, उनके लिए कथा में जाते थे। पर कथा में पत्नी तो कथा वक्ता को देख के कथा सुन रही होती थी, अंगद जी पत्नी को देखते रहते थे। पत्नी पूछती आज कथा में क्या सुना? बोले मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम 5 बार मुस्कुराई थी वो मैंने देखा। व्यास जी ने कोई अच्छी बात बोली, तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुमको देख रहा था। बोली हाय राम कैसे हो, पूरे मुझे ही देखते रहते हो। एक बार की बात कि अंगद जी की पत्नी को लगा कि पति तो अब हमारे पूरे आधीन है, भली चलो खुद इतनी भक्ति नहीं करते, हमको रोकते तो नहीं है। पत्नी ने कुछ संत जनों की टोली से कहा कि आप घर घर संकीर्तन करते हैं, आज का संकीर्तन मेरे घर कीजिए। और घर में महाराज महात्माओं की जमात आ गई, सब संकीर्तन कथा करने लगे। तभी अंगद जी लौट करके आ गए। अंगद जी ने जब अपने ही आंगन में संत महात्माओं को कीर्तन करते हुए कथा सुनाते हुए देखा, क्रोध आ गया। और क्रोध में भर के पत्नी से तो कुछ नहीं बोले, महात्माओं के चिमटा वगैरह उठा उठा के फेंकने लगे। बोले आप लोगों को पूरी दुनिया मिली हुई है, भजन संकीर्तन करना कहीं और आश्रम मठों में जाके करो, मेरा घर मिला था क्या? जाइए चलिए बाहर निकलिए यहां से। निकाल दिया। उसी समय उनकी पत्नी ने संकल्प ले लिया। बोले मैंने एक कुभाव व्यक्ति के साथ में विवाह किया, जिसको ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी से कोई प्रयोजन नहीं, पर फिर भी इनका संग इसलिए किया क्योंकि मुझे कभी वैष्णवता में रोका नहीं इन्होंने। लेकिन आज जो इन्होंने किया, वैष्णव अपराध, संत अपराध, वक्ताओं का अपराध, महात्माओं का अपराध, इसके बाद भी यदि मैंने इनका संग किया तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन पतिव्रता नारी हूं, छोड़ तो सकती नहीं, क्या करूं? उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जब तक तन में प्राण है मैं अंगद जी की संग रहूंगी, इनको भोजन बना के पवाऊंगी, पतिव्रता नारी का पालन करूंगी, पर अपना मुख इनको नहीं दिखाऊंगी। घूंघट कर लिया। अंगद जी महाराज ने 2-3 बार टोका, आप अपना मुख क्यों नहीं दिखाती? बोले नहीं बस ऐसे। 1 दिन 2 दिन 5 दिन हफ्ता भर महीना बीत गया। अब तो अंगद जी बेचारे, वो तो दर्शन ही पत्नी का ही करते थे, रोने लगे। बोले क्या बात है, तुम मुख क्यों नहीं दिखाती हो? पत्नी ने कहा, बोले आपने कभी कथा नहीं सुनी, कभी मंदिर नहीं गए, मेरे कहने से गए, बात ठीक है, पर आपने संतों का अपमान कर दिया, भगवत भजन करने वाले वैष्णवों का अपमान किया। वैष्णव अपमान करने वाला मेरा पति है, इसलिए त्याग तो नहीं करूंगी, पर हां मुख नहीं दिखाऊंगी जब तक प्राण है। अंगद जी इतने व्याकुल हो गए, व्याकुल हृदय से बेचारे अब घर आते हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। महीने बीत गए पत्नी को देखे बगैर। इतने व्याकुल एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कहीं कथा चल रही थी। पहले तो मन में अंगद जी के आया, ये कथा नहीं सब हमारा बर्बाद कर दिया घर में, ये कथा महात्मा संत वैष्णव इन्होंने ही सब आकर के समाप्त कर दिया है। लेकिन आज पहली बार अंगद जी के मन में आया, एक बार जाके सुनूं तो सही, ऐसा क्या बोलते हैं कथा में जिससे मेरी पत्नी ने कथा के चक्कर में, ठाकुर जी के चक्कर में मुझे त्याग दिया। कथा में जाकर के जैसे ही बैठे, थोड़ी देर सुनते 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 आज महीनों बाद अंगद जी के मुखमंडल पर मुस्कान आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। थोड़ी देर बाद ही अंगद जी देखा सब उठ गए। अंगद जी ने पूछा, भाई आप सब लोग उठ क्यों गए? बोले कथा विश्राम हो गई, 4 घंटे होती हो गई बस पूरी। अंगद जी बोले अब कब होगी? बोले अब कल होगी, इतने बजे से होगी। अंगद जी घर गए, लेकिन आज भूख प्यास नहीं लगी, नींद नहीं आई, रात भर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब समय आवे, कब मैं फिर से कथा सुनने जाऊं। ऐसी ललक लगी कथा सुनने की। अब तो अंगद जी महाराज पहले पत्नी नहीं दिखती है इस गम में बड़े व्याकुल थे, पर अब बहुत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? अब उनको कथा सुनने को मिलती है। एक दिन नगर में कथा चल रही थी और व्यास जी ने कोई कीर्तन गाया,
कीर्तन सुनकर के अंगद जी भाव विह्वल होके खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। उनका नृत्य ऐसा था कि सब उनको देखने लगे। तभी सबसे आगे बैठी थी पत्नी उनकी, किसी ने कहा, अरे देखो ये वैष्णव कितना अच्छा नृत्य कर रहा है। अंगद जी की पत्नी ने पीछे मुड़ करके जब देखा, तो अंगद जी को नाचते हुए जब देखा, बोली ये तो मेरे पतिदेव हैं, ये कथा में। अच्छा, केवल नृत्य होता तो ये भी पता चलता आडंबर, पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और अविरल अश्रुधार गिर रही है, मुखमंडल लाल पड़ चुका है, कृष्ण विरह व्याप्त चित्त में। उससे प्रतीत हो रहा था कि एक दिन की कथा का असर नहीं है, ये तो लगता है महीनों से मुझे पता नहीं है, ये कथा ही सुनने हैं। आज उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसे अंगद जी लौट करके आए, उनकी पत्नी ने घूंघट ऊपर कर लिया। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी घूंघट कर लो, मैं आ गया हूं। बोले नहीं नहीं, अब घूंघट की आवश्यकता नहीं है। पति जब कृष्ण विमुख हो गया था, पति जब वैष्णव विमुख हो गया था, तो उससे मुख छुपाना था, पर अब वो जब सन्मुख हो गया तो उससे मुख, आप भी वैष्णव हो गए हो, आपसे मुख कैसे क्यों छुपाऊं? लीजिए, देख लीजिए, 6 महीना हो गए आपने देखा नहीं मेरा मुख, देख लीजिए। अंगद जी ने नेत्र भर के देखा। पत्नी बोली, अब आप प्रसन्न हैं? अंगद जी बोले, सही बताऊं? बोले हाँ। पहले तुम्हारा मुख रूप देखने में जो सुख मिलता था ना, अब वो इच्छा नहीं हो रही है मेरी। अब मेरी इच्छा समाप्त हो चुकी है। देवी तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे रूप बहुत सुंदर है, पर पता नहीं क्यों जब से मैंने कृष्ण के गुण सुने हैं, जब से मैंने ठाकुर जी के लक्षण सुने, अब आपका रूप सुंदर बना रहे, पर अब इच्छा आपको देखने की नहीं, अब तो परमात्मा को देखने की, अब तो श्री कृष्ण को देखने की। अंगद जी की पत्नी, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि जिसके कारण उनके पति भगवत युक्त हो गए। हम इतने कठोर कदम उठा सकते हैं भक्ति भाव में? नहीं उठा पाएंगे। हमने कही ना बात, बाकी संसार की किसी भी क्रिया में हम लोगों को संशय नहीं होता, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही कोई संसार की विमुक्त बात आती है, कोई विपरीत बात आती है, हम सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं, सबसे पहले कथा छोड़ते हैं। अभी सागर में हमारी कथा थी, वहां एक वैष्णव बालिका आई कथा में। तो कथा के बाद जब सुबह मिलने के लिए आई, तो अब रूप से पता चल जाता है कि कुछ क्रम चल रहा था विवाह का उनके घर। तो आकर के बोली, महाराज जी मेरा विवाह है परसों, हमको निकलने नहीं दिया जाता बाहर, पर हमें पता चली कि कथा होने वाली है सागर में। हम घर वालों से लड़ लिए कि नहीं जाएंगे, महाराज जी आ रहे हैं, कथा हो रही है, इसमें तो जाना है। लोगों ने बहुत रोका टोका, बातें भी बनाई रिश्तेदारों ने, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठाकुर जी आए, गिरधर लाल जी आए हैं, तो दर्शन तो करना है। जैसा त्याग, जैसा समर्पण, जैसी स्वतंत्रता संसार के विषय के प्रति होती है, ऐसी ठाकुर जी के प्रति हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। प्रेमना पठन भागवतम सनई सनई, उनके मुख से अपने आप ही भगवान नाम निकलता रहता है, भागवत जी के श्लोक निकलते ही रहते हैं। वो चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर जी का स्मरण करते ही रहते हैं। देखिए, एक बात हम आपसे कहें, हो सकता है कई लोगों को हमारी बात अनुचित लगे, पर हम एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, कई महापुरुषों को भी हमने देखा है, वो चलते फिरते ये जपते रहेंगे, हाथ में लिए घूमते रहेंगे। छोटी छोटी मनका वाली भी होती है, उसको ऐसे लिए घूमते रहेंगे। जैसी चाय आ जाएगी तो पकड़ के चाय भी पी लेकर हाथ धो के फिर जपते रहेंगे। ये दिखाना नहीं है।
24 घंटे हाथ में माला। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं ठाकुर जी उस दिन मिल जाएंगे जिस दिन माला जपते 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 माला छूट जाए, नाम ना छूटे। ये साधन है। साधन 24 घंटे नहीं रहना है हाथ में, नाम होना चाहिए जिह्वा पर। इसके बिना अगर नाम प्रकट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में चूक है। आपको जरूरत पड़ती है, एक साधन मिलेगा तो ही आप नाम जप कर पाओगे। हमारी कई परंपराओं में माला झोली संग रख करके नाम जप करने की वो परंपरा बनी रहे, उसका खंडन नहीं है। पर उस परंपरा से विलग लोग भी कई ऐसे हैं, वो 24 घंटा ठीक है कथा सुन रहे हैं, माला नाम जप चल रहा है, वृंदावन जा रहे हैं नाम जप चल रहा है, मार्ग में है नाम जप चल रहा है, चलता है। पर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और नाम जप चलते ही जा रहा है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। नाम हृदय में होता है, नाम जिह्वा पर होता है, नाम मन में होता है, वहां चलते रहना चाहिए। सनई सनई श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। परीक्षित जी सन्मुख बैठे थे। परीक्षित महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहली बात कही कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्य सुत्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप जैसे महापुरुषों का घर बैठकर के स्मरण करने मात्र से पवित्रता आ जाती है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में सेवक जी महाराज हुए। सेवक जी महाराज, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सेवक जू के चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा आती है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी एक रहस्यात्मक बात है। हमने लिख रखी है एक जगह, इसलिए हम वहीं से देख के बताएंगे। तो श्री सेवक जू महाराज जिनका पूर्व नाम था दामोदर दास जी। क्या नाम था? आप जबलपुर के पास के निवासी थे मध्य प्रदेश में। तो आपके एक मित्र थे चतुर्भुज दास और आपका नाम था दामोदर दास। तो एक दिन की बात है कि श्री सेवक जी नाम उनका बाद में पड़ा, पहले इनका नाम दामोदर दास था। तो दामोदर दास जी, चतुर्भुज दास जी, उन दोनों का सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति पहले से ही बहुत रुझान था। तो कभी भी नगर में कोई संत आते थे, महापुरुषों की टोली आती थी, तो ये दोनों जरूर जाते थे और जाकर के उनके मध्य बैठ करके कुछ चर्चा सुनते थे, उनकी सेवा करते थे। एक बार वृंदावन के कुछ संतों की टोली आई और ये दोनों जाकर के चुपचाप बैठ गए, उनकी सबकी चर्चा सुनने लगे। तभी उन महापुरुषों ने ऐसे निकुंज रस का भाव कहा। निकुंज रस किसको कहते हैं? जहां पर रास विलास, जहां पर प्रिया प्रियतम की अंतरंग चर्चाएं, जहां पर मान लीला, दान लीला आदि आदि लीलाओं का चर्चा का प्राकट्य प्रादुर्भाव होता हो, विशेष रूप से रास का भाव जहां प्रकट होता हो, उसको निकुंज लीला कहते हैं। तो जैसे ही निकुंज लीला का उन्होंने वाचन सुना तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों अत्यंत लीन हो गए लीला में, मानो जैसे खो गए हों। और जब होश में आए तो बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर उनको ऐसा लगा अभी 2 ही क्षण निकले हैं। तुरंत उनने उन संत चरणों के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान ये जो लीलाएं आप सुना रहे हैं, ये जो भाव आप सुना रहे हैं,
इन लीलाओं का, इन भावों का उद्दीपन कहां से मिला आपको, किसने किया? तब उन संत महापुरुषों ने बताया, बोले वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु विराजते हैं, उनके द्वारा ये भाव प्रकट किए गए। उसी समय चतुर्भुज दास और दामोदर दास जी के चित्त में आ गया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु के अनुगत्य को स्वीकार, उनके ग्रहण करेंगे। लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए वृंदावन, बहुत दिन हो गए। एक दिन उन्हीं संतों की टोली फिर आई और फिर से उनसे चर्चा जब सुनी तो चर्चा सुनने के बाद दामोदर दास, चतुर्भुज दास दोनों ने कहा, अब हम वृंदावन जाने के लिए तैयार हैं, अब हम जाकर के उनका आश्रय लेंगे। तभी उन संतों में से किसी ने कहा, बोले भैया अब तो बहुत विलंब हो गया। बोले क्यों? बोले महाप्रभु जी तो भगवद लीला में प्रवेश हो गए। हितरवंश महाप्रभु मानसरोवर यमुना पल्ली पार ठाकुर जी का चिंतन करते करते ठाकुर जी की लीला में ही प्रवेश कर गए हैं। ये बात जैसे ही सुनी दोनों व्याकुल हो गए। लेकिन दामोदर दास जी तो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, उसी समय ध्यान में चले गए, मानसी में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जी का अत्यंत विरह वेदना से चिंतन करने लगे। ऐसा कहते हैं उनका चिंतन इतना प्रगाढ़ था, इतना दिव्य था, इतनी उत्सुकता से महाप्रभु जी को याद कर रहे थे, नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए और 3-4 दिन के बाद तभी क्या हुआ, उस जबलपुर के पास के गांव में जहां के वो निवासी थे, अपने आप श्री यमुना जी प्रकट हो गई। वृंदावन की लता गुल्म पत्र प्रकट हो गए, वृंदावन के सुंदर सुंदर देवालय प्रकट हो गए, वृंदावन जैसी सुगंध प्रकट हो गई, वृंदावन के मयूर प्रकट हो गए, वृंदावन के बानर प्रकट हो गए, ब्रजवासी प्रकट हो गए। एक साथ संपूर्ण वृंदावन का अनुभव उनको होने लगा। वे भूल गए कि मैं कहां बैठा हूं, ऐसा लगने लगा मैं वृंदावन में आ गया हूं। और तभी क्या देखते हैं, बिस्कुट आए हैं, चाय भी आ गई, बिस्कुट भी आ गए। और दे के खिसक ली मैया। बड़े भोले लोग हैं भैया। क्या बता रहा था मैं? हैं? वृंदावन। हाँ, नहीं, दामोदर दास जी का वृंदावन प्रकट हुआ। ऐसे हम भूल जाते हैं कथा। अब मेरे मुंह में पानी आ गया कि मैं बिस्किट खाऊं। सब कुछ वहीं प्रकट हो गया। और तभी ऐसा पहले भी कई महापुरुषों के साथ हो चुका है और आज भी हुआ है। मैंने एक आधों के दर्शन किए हैं जिनके गुरु शरीर से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं गुरु से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए, प्रकट होकर कहने लगे, अरे क्यों रोते हो, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, क्यों इतने विरह भाव में? बोले आप मुझे बिना अपना अनुगत्य दिए अपनी लीला में प्रवेश नहीं हो सकते। आपसे मेरी प्रार्थना है, पहले मुझे अपना अनुगत्य प्रदान कीजिए। महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने सदेह प्रकट होकर के और दामोदर दास जी को कृपा पात्रता प्रदान की, उनको दीक्षा प्रदान की। राधा वल्लभी संप्रदाय में उनको दीक्षित किया, राधा नाम महिमा, राधा नाम का मंत्र प्रदान किया। ऐसा संभवतः उस काल में पहली बार हुआ था कि गुरुजी सशरीर पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन शिष्य के आर्त भाव से, शिष्य के प्रेम भाव से गुरुजी को आना पड़ा और आकर के दीक्षा देनी पड़ी। और तब उनको दीक्षा प्राप्त हुई।
तब उन्होंने महाप्रभु जी के वर्णन में सेवक वाणी का संकलन किया। हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में हित चतुराशी जी, 84 जी और सेवक वाणी, इन दो का पाठ होता है। सेवक जी के इस पूरे महत्व को जब श्री वृंदावन में हितरवंश महाप्रभु के पुत्र वनचंद्र जी ने जब सुना, तो वनचंद्र जी ने संकल्प लिया कि जब सेवक जी वृंदावन आएंगे तो मैं खूब सारे रत्न, खूब सारे आभूषण, खूब सारे, जैसे नंदोत्सव पर रत्न लुटाए गए थे ऐसे लुटाऊंगा जिस दिन सेवक जी आएंगे। इतनी सुंदर लीला है, मुझे आज अचानक याद आ गई है। सेवक जी जब पहली बार वृंदावन आए तो कैसी लीला घटी। श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे और वनचंद्र जी उनकी सेवा श्रृंगार कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो सेवक जी जब वृंदावन आए तो सेवक जी ऐसा रूप धारण करके आए, रज आदि लगा करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र धारण करके कि कोई पहचान ना ले, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वृंदावन में ऐसी घोषणा हुई है जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगा उस दिन राधा वल्लभ जी के रत्न कोष से रत्न लुटाए जाएंगे। उनको इस बात की उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे जाने से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो एक सामान्य सेवक हूं। तो सेवक जी जैसे ही वृंदावन आए कोई उनको पहचाना नहीं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके इतनी भीड़ में ही आके खड़े हो गए, तब भी उनको कोई नहीं पहचाना। सेवक जी बोले अच्छा कोई पहचाने ना, हम चुपचाप दर्शन करके चले यहां से। वृंदावन श्री वनचंद्र जी राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे थे, तभी राधा वल्लभ जी अपने नैन की ये पुतलियां हिलाने लगे ऐसे ऐसे। तो वनचंद जी ने पूछा जय जय क्या हुआ? तो ठाकुर जी इशारा करके ऐसे बताने लगे देखो कोई खड़ा है पीछे। और ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से बताया। जैसे ही वनचंद जी ने पीछे देखा, कहां? तो ठाकुर जी ऐसे नेत्र हिलाने लगे, वहां वो देखो पीछे खड़े हैं, वही हैं सेवक जी, इनका जिनके लिए तुमने घोषणा की थी। तुरंत वनचंद्र जी गए, जाकर के सेवक जी को हृदय से लगाया। सेवक जी बोले आप मुझे कैसे पहचान गए? तब वनचंद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले कि भैया किसी का रूप उसकी पहचान होता है, किसी के गुण उसकी पहचान होते हैं, किसी की वाणी उसकी पहचान होती है, किसी का ज्ञान उसकी पहचान होती है, पर आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी करा रहे हैं, आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी बता रहे। बोले ये खड़े सेवक जी। ऐसे श्री सेवक जी हुए। और फिर सेवक जी ने कहा देखिए मैंने सुना है कि आपने घोषणा की थी कि मेरे आने पर आप राधा वल्लभ जी के रत्न कोष को लुटाएंगे, ऐसा मत कीजिए। राधा वल्लभ जी के रत्नों को, आभूषणों को आप इस प्रकार मत कीजिए। बोले अब हम घोषणा तो कर चुके हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी पर चढ़े हुए आभूषणों को मत कीजिए, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं मेरे लिए आप ये करें। हाँ आपने अगर घोषणा कर दी है तो फिर इसके प्रति कोई और लड्डू लुटा दीजिए आदि। तो बोले नहीं नहीं रत्न ही लुटाने हैं। तो कहते हैं वनचंद्र जी ने नए रत्न बनवाए, अमनिया। अमनिया किनको कहते हैं? जो ठाकुर जी को अभी पधराए नहीं गए उनको अमनिया कहते हैं। अमनिया रत्नों को लुटाए। लेकिन ऐसे श्री सेवक जी महाराज। ये बात हमने क्यों बताई? महापुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन हो, सामने बैठ के दर्शन हो, उनको प्रणाम करने को मिले, उसी से ही आपको आशीष मिलता है। नहीं, महाप्रभु शरीर से नहीं थे, फिर भी दामोदर दास जी को दीक्षा देकर के सेवक जी बना दिया। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है। येषाम संस्मरणात् पुंसाम शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। घर बैठ के आपके चिंतन में प्रगाढ़ता होनी चाहिए, आपके चिंतन में तत्परता होनी चाहिए। आपके गुरु तो जहां बैठे हो वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं दर्शन दे देंगे। चाहे आपके स्वप्न में दर्शन दें, चाहे आपके अनुभव में दर्शन दें। कई लोग हमसे कहते हैं आप दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हमको? हम सोचते तो हैं कि हम देंगे, पर हमको बहुत डर लगता है गुरु बनने में। हमको लगता है हम कथा वक्ता ही ठीक हैं। अब कई बालक हमको पता आरोप भी लगाते हैं
बोले आपको आरोप है। मैंने क्या आरोप है? बोले हमको कथा सुना सुना करके कृष्ण भक्त बना दिया, और जब हम कह रहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ लीजिए तो आप हमको दीक्षा नहीं दे रहे हो। हमें कृष्ण भक्ति सिखाई ही क्यों जब आपको दीक्षा नहीं देनी थी? कई लोग ऐसे आरोप भी देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो कई बार नाराज हो जाते हैं हमसे, परंपरा क्यों नहीं संभाल रहे हो। पर हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, पर अभी हमको अपने मन से तो भाव आवे, हमारे लाल जी आज्ञा तो करें। वास्तव में बताएं, चेला बनने में जितना सुख है गुरु बनने में सुख नहीं है। हमारे बाल बाबा महाराज कई बार अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन फिर भी यहां देखो कितनी भीड़ लगी रहती है। कई बार बेचारे स्वयं कथा नहीं सुन पाते। क्यों? इतने सब भक्तजन, इतने वैष्णव जन लगे रहते हैं आगे पीछे, और हम लोग, आप लोग देखो कितने आनंद से कथा सुनते हैं। पूरी योजना बनाई महाराज जी ने, महाराज जी नहीं सुन पाते। क्यों? गुरु हैं। लेकिन आज एक बहुत विशेष दिन है महाराज जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं कथा करते हुए। आज उरई में, जहां पिताजी की कथा चल रही है, वहां उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा है, वृंदावन में उत्सव मन रहा है। हम लोग भी यहां ऊना में मनाएंगे, आज नंदोत्सव मनेगा। देखो, एकमात्र ऐसे भागवत के वक्ता हैं जिन्होंने कई वक्ताओं को 50-60 वर्ष हो चुके हैं, पर एकमात्र ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 50 वर्षों में इतनी कथाएं कर ली। जैसे किसी से नाप तोल नहीं है, लेकिन जैसे हमारे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रन इतने ज्यादा हैं कि कोई पकड़ ही नहीं सकता, ऐसे ही कथा वक्ताओं में, भागवत में हमारे पूज्य पिताजी की इतनी कथाएं हो गई हैं कि एक जन्म में तो वो संभव नहीं इतनी करना, जितनी उनकी कथाएं हो चुकी हैं। तो आज इस प्रांगण को भी कई बार पिताजी की वाणी का लाभ मिला है, और हमें पिताजी महाराज बताते हैं कि उन्होंने उस वाले पीछे वाले प्रांगण में भी कथा की है, वहां भी कथा की, यहां भी की, बहुत वर्षों से। और हम पिताजी महाराज की आज्ञा से ही कथा करने आते हैं ऊना में। हमारे महाराज जी से बहुत स्नेह है पूज्य पिताजी का। आज उनके 50 वर्ष बहुत होते हैं। यहाँ कई लोगों की तो उम्र नहीं है, हमारी खुद की अभी कितनी कम उम्र है। सोच करके हमको लगता है कि हमको 9 वर्ष हुए अभी कथा करते हुए, पिताजी को 50 वर्ष हो गए। लोग कई बार जन्म लेने के बाद जी नहीं पाते 50 साल तक, वो कथा करते करते 50 साल निकल गए। कभी कभी हमें लगता है कि 50 वर्ष तक इतना भागवत को गाया, इतना भागवत को गाया, वो अगर कुछ कह देंगे तो वो काम हो ही जाएगा। हम तो अपने पिताजी से एक ही बात कहते हैं कि पिताजी आप बस एक ही बात कह दिया करो, मैं सदा गिरधर को, गिरधर सदा मेरे, बस मैं आप कह देंगे तो हो जाएगा। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को आज 50 वर्ष कथा करते हुए हैं। हमारे पूज्य बाल बाबा महाराज और समस्त ऊना वासियों की ओर से, और यहाँ के सब भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव भगवान को बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई नहीं चाहिए, जोर की दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो आपके निष्ठा में, आपके संकल्प में, आपके चिंतन में प्रगाढ़ता हो तो गुरु चाहे कहीं हो प्रकट हो जाएंगे सामने, चिंतन में प्रकट हो जाएंगे, स्वप्न में प्रकट हो जाएंगे। ये शाम संस्मरणात् पुंसा। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा